दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए अभी आप मैं अंग्रेजी का पेपर बताने वाला हूं जिसका आपको इंतज़ार था। और दोस्तों डू एस डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स और पैसेज वाले क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, तो उसको मैंने सबसे पहले कंप्लीट करा है आप लोगों के लिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों को सारे पेपर्स की जो अपडेट है हम देंगे। और हमारा ऐप भी है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के 4-4 सेट। यहाँ पर इंग्लिश का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन सहित मैं बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं MP बोर्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। सेक्शन ए में रीडिंग दिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। दोस्तों आपको एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। इसमें जो ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं ना, इन क्वेश्चनों के मैं सारे आंसर बता रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आंसर पर। पहला आपका जो क्वेश्चन है ये रहा, देखिएगा यहाँ पर, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसमें आपको लिखना है फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो दोस्तों इसमें आएगा बिकम्स अ वे वर्ड, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बिकम्स अ वे वर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतें क्या है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ठीक है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे कि हमें हानि होती है। ठीक, तो ये एक गुड हैबिट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर टाइटल आपको याद रखना है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ये सबसे बेस्ट टाइटल हमारा निकल कर आएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन, मतलब कि स्पॉइल्ट का आपको मतलब बताना रहेगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आप लोगों का डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को 4-4 सेट चाहिए तो मेरा ऐप है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड कर लो ऐप को और वहाँ पर आप 4 ही सेट लगाकर जा सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप बाय कर सकते हो, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के ओपन हो जाएंगे सभी के। सेकंड में दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन डे वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल्ट फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल। इसके क्वेश्चन देखिएगा और आंसर भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल। तो इसमें क्या लिखना रहेगा आप लोगों को, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हु वाज अवार्डेड द प्लेट। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, आपका आंसर होगा दोस्तों द प्लेट वाज अवार्डेड टू द पुअर फार्मर। तो इसमें आपको पुअर फार्मर लिखना रहेगा, पुअर फार्मर। ठीक है, इसमें पुअर फार्मर है और दूसरे मतलब जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले में हेवन आएगा। ठीक, इतना लिख देना। व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट, मतलब कि रिचेस्ट मैन ने जब प्लेट टच करा था तो क्या हुआ था। तो व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट इट टर्न्स इनटू लीड। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है इट टर्न्स इनटू लीड, इनटू लीड ऐसे लिखना रहेगा। अगला क्या है, द नाउन फॉर्म द वर्ब इनवाइटेड। इनवाइटेड का इनविटेशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनविटेशन ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द वर्ड इनस्क्राइब मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू कर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट करना, एक भी मत छोड़ देना। देखिएगा,
यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी 5 करना है। हर अंकल इज़, तो इसमें आएगा एन का यूज़ करेंगे इसमें पहले वाले में, ठीक है। दूसरा देखो, हिज ग्रैंड मदर डीड, तो इसमें लिखना है डीड ऑफ कैंसर, ऑफ का यूज़ इसमें करेंगे। अगला देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी, तो इसमें लिखना रीच्ड, ठीक है। आपका रीच्ड है ना, ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली, और आगे आपको लिखना रहेगा और यू विल फेल डाउन। नेक्स्ट देखो, देर आर मैनी, इसमें मैनी का यूज़ करना रहेगा, देर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। नेक्स्ट है वी, इसमें लिखना है वी ओट का यूज़ इसमें आप करेंगे, ऐसे आपको ओट का यूज़ कर देना है, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। ये आपका ग्रामर सेक्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। इसके बाद में अब मैं डुएस डायरेक्टेड बता रहा हूँ, जिसमें आपको समस्या आती है, सारी समस्या का हमने निराकरण कर दिया है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 6 सब्जेक्ट की अपडेट मिलेगी यहाँ पर, और 100% परीक्षा में आने वाली चीज़ें हम बताते हैं। देखिएगा, डुएस डायरेक्टेड एनी 5, अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़। अब देखो यहाँ पर इफ़ का इसमें यूज़ करना है और वापस लिखना है। मैं इसका ऊपर लिख रहा हूँ, आप याद रखना बेटा सभी बच्चे। इट ही, देखिएगा एक सेकेंड, अनलेस ही इन्वाइट्स मी, इसमें इफ़, सबसे पहले इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ ही डज नॉट इन्वाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, ये आप लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। इफ़ ही डज नॉट इन्वाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी विल बी करेक्ट। अगला देखो, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सेकंड वाले का मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आएगा दे वेर मेकिंग इट, ठीक है, दे वेर मेकिंग इट, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड वाला, शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज़ करना है इसमें। अब देखिएगा, इसका भी मैं इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें आपका बनेगा शी इज सो टायर्ड। सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना है, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क, शी कैन नॉट वर्क, ये लिख देना, ठीक है। अगला देखो, ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नेगेटिव बनाना है, तो शी डिड नॉट कट हिज फिंगर, है ना, ये ही है तो हम ही लिखेंगे यहाँ पर, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर्स, ये आप इसमें बना देना। अगला है अनुज इज प्लेइंग चेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलना है। अब कैसे बदलोगे, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, ऐसे बन जाएगा आप लोगों का करेक्ट। चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लास्ट वाला जो ये बचा है ना, इसको मैं नीचे लिखूंगा। जो कर दिए हैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब देखो, इसमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज़ करना रहेगा। तो कैसे बनेगा देखिएगा, ये आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ। द बॉय, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग, ये हु का यूज़ होगा, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड,
इस तरीके से इसको आप बना देंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। इसका तो क्या बन गया हमारा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका बन जाएगा, हु का यूज़ कर दिया। अब देखो यहाँ पर सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है आप लोगों का, इसका भी मैं आंसर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, तो इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा एज पेडर, ठीक है। क्या लिखना है, पेडर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में पेडर आ जाएगा। नेक्स्ट, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आ, इसमें लिखना रहेगा अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, अ बंच ऑफ क्रोक्स। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर्स गेट फॉर इट, इसमें आप लोगों को फिश लिखना रहेगा जो कि नीचे दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फिश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा उसको किट्टी बोलते थे वो, ठीक है। तो इसमें आपको किट्टी लिखना रहेगा करेक्ट आंसर में, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाला है ये। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा, पूरे 2 ही भाग के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम, इसमें आपको लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। नेक्स्ट देखिएगा, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैलीज वाज टू वॉच, इसमें आपको आंसर लिखना है जो कि करेक्ट होगा न्यू पैसेंजर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच हावर, इसमें ट्रू लिखना रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपको इसमें ट्रू लिखना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये भी 3 नंबर का है। रीड द लाइन्स केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। यहाँ इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आप लोगों को सभी बच्चों को लिखना है करेक्ट, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिए हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ सारा। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, इसमें लिखना रहेगा हाउ टू फेल विथ एनिमल्स, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, विच एनिमल्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स, तो कौन से एनिमल को डिस्क्राइब करा है, लेपर्ड को डिस्क्राइब करा है, तो आपको लेपर्ड लिखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का इसमें आपको मतलब पूछा है, तो बीस्ट का मतलब बताना है, एनिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनिमल आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक दोस्तों। इसमें के 3 सेट और मैं बताऊंगा, लाइव क्लास लूँगा आज 10 बजे, लाइव क्लास ख़त्म होगी, उस लाइव क्लास से जुड़ जाना। और एक और बात, आपको क्लास 10th की पेड मेंबरशिप जो कि मैंने ऐप पर दे रखी है, मात्र 199 रुपये में 6 सब्जेक्ट के पूरे सेट पेपर और नोट्स ओपन कर दिए हैं मैंने, ठीक है। ये ऑफ़र सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। अब आपकी परीक्षा का पहला पेपर कल सुबह से है दोस्तों। आप अगर एक सब्जेक्ट की अलग परचेस करोगे तो 199 रुपये में खरीदने को मिलेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, पेड मेंबरशिप फॉर क्लास 10th, ठीक है, उसको परचेस कर लेना मेंबरशिप को, उसमें 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे आपके मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अंग्रेजी के भी 4 सेट है, ऐसे ही 5 और जो सब्जेक्ट हैं उनके भी 4-4 सेट, और आपके नोट्स भी दे रखे हैं, उनको पढ़कर जाना, सब क्वेश्चन बनेंगे आपके।